गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 30 सितंबर 2021 और हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के साथ 75 स्टार्टअप नवाचारों को पहचानने के लिए जो है जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब जो है ये जो जन केयर अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है, ये जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसका सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि जो युवा स्टार्टअप जो है और उद्यमियों हैं उनको भारत में जो भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उनमें वो अपना योगदान दे सकें। अब जो है अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए शुरू किए गए अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है एल्डर लाइन। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। सरकार द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का नाम है एल्डर लाइन 14567 और इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का मकसद है कि वरिष्ठ नागरिकों और उनकी भलाई चाहने वाले सभी लोगों को पूरे देश में एक साथ जोड़ना तथा इसका मकसद है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो जिन समस्याओं का अपने रोज़मर्रा के जीवन में सामना करते हैं प्रतिदिन, उसके बारे में उन्हें जानकारी देना तथा उनको निपटने के लिए उन्हें मार्गदर्शन देना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियन प्राइज़ फॉर लिटरेसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सभी। मिस्र, आइवरी कोस्ट और मैक्सिको, सभी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब जो है हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। मिस्र या आप इजिप्ट कह लीजिए, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, इन सभी देशों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज़ फॉर लिटरेसी 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में चीनी विद्वान कन्फ्यूशियन के सम्मान में की गई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को को दुनिया भर की साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रेरक अनुभव की मान्यता देने के लिए हर साल प्रदान करता है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशंस के लिए भारत सरकार के डाक विभाग ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने डाक विभाग के साथ प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशन के लिए समझौता किया है। अब जो है हम भारतीय जीवन बीमा के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना जो थी वो 1 सितंबर 1956 में हुई थी और मुख्यालय जो इसका मुंबई में है। और भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1854 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रेषण को सीधे डिजिटल वॉलेट में स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रेषण को सीधे डिजिटल वॉलेट में स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंकिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम बना है। अब पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी और उसके जो फाउंडर और सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है आकाश प्राइम। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। डीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जमीन से हवा को मारने वाली आकाश मिसाइल का नया संस्करण है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री संगठन और मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने संयुक्त रूप से मिलकर कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है नेक्स्ट जेन पोर्टल। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने नेक्स्ट जेन पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल समुद्री परिवहन को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की ऑनलाइन सहयोगी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री परिवहन को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने में सहयोग करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
IARI ने देश की पहली गैर आनुवंशिक बासमती की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसका सही आंसर है पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। तो इनमें से दोनों आंसर सही है। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 पूसा बासमती चावल की किस्में विकसित की है। इन किस्मों को सीधे बोया जा सकता है और जो पारंपरिक रुपाई की तुलना में इन किस्मों में कम पानी और कम श्रम की आवश्यकता लगेगी। अब जो है हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जानते हैं। तो यह जो है भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब यह जो परिषद है वो बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रबंधन, मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है देखो मेरी दिल्ली। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। दिल्ली सरकार ने पर्यटन संबंधी जानकारी और टिकट के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में पर्यटन दिवस पर देखो मेरी दिल्ली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना तथा साथ दिल्ली के आर्थिक स्थिति को पर्यटन के माध्यम से मजबूत बनाना और रोजगार में वृद्धि करना। अब जो है अपने हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण की जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 29 सितंबर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण की जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया। इसका जो विषय था वो था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। अब जो है हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। विश्व हृदय दिवस ये जो है 29 सितंबर को ही मनाया गया और विश्व रेबीज दिवस ये जो है 28 सितंबर को मनाया गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब अपने हम क्विज टाइम की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसके द्वारा 1 माह के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई? दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स दीजिएगा। सारे क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियोज़ से हैं एंड आप लोग हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू।